दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube मंच सामाजिक अध्ययन सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ईडी की छापे में मिली संपत्ति का क्या होता है। मतलब ईडी जब छापा मारती है तो बहुत सारे धन मिलते हैं, तो उस धन को ईडी क्या करती है आज हम सब ये इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसके पिछले कुछ सालों में ईडी बहुत सारे ठिकानों पर छापे मारी है, बहुत सारे भ्रष्टाचारियों के घर छापे मारी है जिसमें बहुत सारे धन संपत्ति मिली है। तो इन लोगों के दिमाग में ये बना रहता है कि भाई ईडी जो ये छापे मारती है इन भ्रष्टाचारियों के घर, तो वो पैसा कहाँ जमा होता है और क्या करती है ईडी उस पैसे का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये पैसा जो ईडी छापे मार के इकट्ठा करती है, ये संपत्ति जब्त करती है, तो वास्तव में उस पैसे का उस संपत्ति का क्या होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले ये जानेंगे कि ईडी जिस भ्रष्टाचारी के घर छापा मारती है तो उसमें भारत सरकार के 2 नियम हैं। उस नियम के तहत अगर कोई उसके अपराध करता है तो उसके यहाँ ईडी छापा मारती है। जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 बना था, पीएमएलए बना था, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 जिसको फेमा बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा, और पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये 2 ऐसे नियम हैं जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके यहाँ ईडी छापे मारती है। छापे मार करके जो भी अकुत संपत्ति वो इकट्ठा किए होते हैं अवैध रूप से, काले धन के रूप में, उसके वहाँ छापा मार करके बहुत सारी जो भी उनकी संपत्ति अवैध रहती है, जो आय से अधिक उनकी संपत्ति रहती है, उसको ईडी जब्त करती है। तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ईडी जो पैसे जो संपत्ति जब्त करती है उसको क्या करती है। तो आप जानते हैं कि ईडी जिस अपराधी के यहाँ छापा मारती है तो वहां से आप जानते होंगे पैसा मिलता है, बहुत सारा धन मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है, प्रॉपर्टी में कुछ कागजात मिलते हैं, उसकी प्रॉपर्टी मिलती है, संपत्ति, मकान मिलते हैं, भवन मिलते हैं, जमीन मिलते हैं, प्लाट मिलते हैं, तो ये सब मिलते हैं। और तीसरा जो मिलता है वो गहना और जेवर मिलता है। तो 3 प्रकार की एक तरह से संपत्ति जिसके यहाँ छापा मारती है ईडी, उनके वहां से मिलता है। तो ये जानेंगे कि ये 3 प्रकार की संपत्ति है, तो लोगों के दिमाग में बना होता है कि ये पैसे करती क्या है ईडी। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे। लोगों के दिमाग में ये है कि ये पैसा हो सकता है कि क्या ये पैसा बैंक में जमा होता है, अगर बैंक में जमा होता है तो किस बैंक में जमा होता है ये पैसा। दूसरा सवाल ये लोगों के दिमाग में उठता है कि क्या सरकार को ये पैसे जो भी मिलते हैं, जो संपत्ति मिलती है, क्या ये सरकार को दे दिया जाता है। सरकार को दे दिया जाता है तो क्या ये केंद्र सरकार को दिया जाता है, अथवा किस राज्य को सरकार को दिया जाता है, क्या उस राज्य सरकार को दिया जाता है जिस राज्य के अंदर ये घटना घटी है, जिस राज्य के भ्रष्टाचारी के यहाँ ईडी छापामारी किया है उस राज्य की सरकार को दे दी जाती है, या क्या ये एसबीआई को दे दिया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया जाता है, या फिर आरबीआई को दे दिया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया जाता है, या फिर इस पैसे को क्या ईडी खुद रंग लेती है और जितने लोग छापे मारने गए हुए होते हैं क्या आपस में बांट लेते हैं। ये सारा आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है तो ये सरासर गलत है। इसलिए कि ईडी जो भी काम करती है एक नियम के तहत काम करती है, उस नियम के तहत काम करते हुए ये सारा अगर जब्त करती है तो उसको इस नियम के तहत ले जाकर उस पैसे को देती है, जमा करती है। कहाँ जमा करती है आज हम इस वीडियो के माध्यम से अभी समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने अभी कहा कि जो संपत्ति जब्त करती है ईडी वो पैसा होता है, पैसा मिलता है, प्रॉपर्टी मिलते हैं, जमीन कागजात प्रॉपर्टी वगैरह मिलते हैं, जेवर और गहने होते हैं। तो हम इन तीनों चीजों को क्रम से समझेंगे कि वो क्या करती है इन तीनों चीजों का। अगर बात करें हम पैसे की, तो पैसा जब ईडी छापा मारते हैं कहीं और वहां पैसा मिलता है, तो पैसा मिलता है तो सबसे पहले क्या होता है कि ईडी उस पैसे को गिनती है कि कितना पैसा है। ईडी उस पैसे को गिनती है, ईडी की टीम पूरा उस पैसे को गिनती है कि कितना पैसा मिला है। दूसरा वो क्या करती है कि वो गिनती है कि उस पैसे में कौन कौन सी गड्डी है। मतलब अगर 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपए मिले हैं या फिर और अधिक मिले हैं तो वो ईडी ये गिनती है कि उस पैसे जो जितना पैसा मिला उसमें कौन कौन सी गड्डी है। यानी कि अगर हम बात करें अगर 2000 के नोट मिले हैं तो ये ईडी देखती है कि 2000 की कितनी गड्डी है। अगर 1000 के नोट मिले हैं, वैसे 1000 रुपए के नोट का चलन तो अभी बाहर है, हम एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहे हैं कि अगर 1000 का नोट मिला हुआ तो ये देखती है ईडी कि 1000 के नोट कितने हैं। 500 के अगर मिले हैं तो 500 के नोट गिनेगी, 500 के नोट कितने हैं। एक 100 के नोट मिले हैं तो 100 की, 50 की, 10 की, 20 की, जो भी है उसको गिनती है। वैसे भ्रष्टाचारियों के यहाँ 10, 20, 50, 100 की नोट नहीं मिलती है, बड़ी बड़ी नोट मिलती है।
तो ये ईडी ये गिनती है कि कौन कौन सी गड्डी इसके यहाँ मिली है, तो किस किस गड्डी के रूप में इसके यहाँ नोट पड़े हुए हैं वो देखती है। उसके बाद ये गिनती है ईडी की कौन से नोट की कितनी गड्डी है, मतलब अगर 2000 की नोट है तो 2000 के नोट की कितनी गड्डी है, 1000 के नोट की कितनी गड्डी है, या 500 के नोट की कितनी गड्डी है, 100 के नोट, 50 के नोट, मतलब ये कितनी गड्डी है। फिर ये गिन करके ईडी क्या करती है, उस पैसे को जोड़ती है कि ये पैसा सारा मिला करके 100 के नोट की, 500 के, 2000 के, 1000 के, ये सारे कितनी नोटें हैं, कितने नोटों को कितनी कितनी गड्डियां हैं, और ये सारे मिलाकर के पैसे कितने हुए, ये एक तरह से ईडी उसको नोट करती है, उसको चढ़ाती है अपने रजिस्टर में। उसके बाद क्या करती है ईडी, एक पंचनामा बनवाती है, और पंचनामा बनवा करके उस पर ये सारा पूरा ब्यौरा लिखती है कि कितना कितना पैसा मिला, कौन से कितना कितना नोट है, कि पूरा मिला के कितना पैसा है। उसके बाद उस पंचनामे पर 2 स्वतंत्र गवाहों का हस्ताक्षर होते हैं। 2 स्वतंत्र गवाह ये हस्ताक्षर करते हैं कि वास्तव में इतना पैसा यहाँ से मिला होगा, इस चीज पर वो हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद उस पंचनामे पर उस व्यक्ति का भी हस्ताक्षर होता है जिस व्यक्ति के यहाँ से ये पैसे बरामद किए गए, मतलब उसके मालिक का भी उस पर हस्ताक्षर होता है। इसलिए हस्ताक्षर होता है कि जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो उसके साइन का मिलान होता है और ये साबित होता है कि वास्तव में इसी व्यक्ति का ये संपत्ति है, इसलिए उस व्यक्ति के भी हस्ताक्षर होने बहुत जरूरी होते हैं। इसके बाद क्या करती है ईडी, उस हस्ताक्षर हुए पंचनामे को लिफाफे में बंद करती है। बंद करने के बाद उसको सील कर देती है वहीं सबके सामने। उसके बाद अब ये सवाल आता है कि इतना तो हो गया, पैसा मिल गया इतना, लेकिन अब पैसा जाएगा कहाँ, पैसा कहाँ रखा जाएगा। तो आपको बता दें ये पैसा जाता है आरबीआई में जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होता है, अथवा रिजर्व बैंक में इंडिया में अगर ना जमा हो पाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा होता है। ये तरह से नियम है। लेकिन अगर उच्चाधिकारियों का इंटरनल अगर कोई संदेश आया, कोई मैसेज आ गया, कोई कॉल आ गया इन अधिकारियों के पास, तो वो क्या करता है, वो पैसा जो भी ईडी छापे में पकड़ी हुई होती है उस पैसे को क्या करती है, ईडी का एक भंडार गृह है, एक भंडार खाना है, उसमें जाकर के वो सारा पैसा भी जमा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, पैसा जमा हो जाने के बाद ये मैटर अब जाता है कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट की सुनवाई होती है। तो कोर्ट में सुनवाई होती है तो कोर्ट अगर ईडी इसको साबित कर देती है कि वास्तव में ये पैसा अवैध है, तो वो पैसा एक तरह से केंद्र सरकार यानी कि वित्त मंत्रालय में वो चला जाता है। अगर ईडी ये साबित कर दे कि ये पैसा अवैध तरीके से कमाया गया, ये पैसा उस व्यक्ति ने अवैध तरीके से कमाया है और अवैध तरीके से कमाया है, तो ये पैसा अगर ये साबित हो जाता है कोर्ट में, तो वो पैसा फिर केंद्र सरकार के पास चला जाता है, यानी कि केंद्र सरकार यानी वित्त मंत्रालय के पास चला जाता है। लेकिन अगर ये ईडी अगर ये साबित नहीं कर पाती है कि ये पैसा अवैध तरीके से कमाया गया है, तो वो पैसा फिर उसको कोर्ट द्वारा रिलीज कर दिया जाता है और वो फिर पैसा कोर्ट के माध्यम से उस व्यक्ति को मिल जाता है जिसका वो पैसा होता है, और ईडी उसके यहाँ से पकड़ के लाई होती है, फिर वो पैसा उसको मिल जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है पैसे का कि ईडी छापा मारती है उस व्यक्ति के यहाँ, तो पैसे कितना मिला वो गिनती है, फिर उस गड्डी कितनी है वो गिनती है, फिर वो पूरा पैसा कितना है वो गिनती है, गिन करके फिर पंचनामा बनवाती है। पंचनामा बनाने के बाद 2 स्वतंत्र गवाहों का हस्ताक्षर होता है, फिर उस व्यक्ति का हस्ताक्षर होता है जिसका वो पैसा होता है, फिर वो पंचनामा सील बना के रख दिया जाता है। फिर उस पैसे को या तो आरबीआई में जमा किया कर दिया जाता है, या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर दिया जाता है, या फिर अगर अधिकारियों का इंटरनल कोई मैसेज आ गया, कॉल आ गया, संदेश आ गया, तो फिर ये पैसा ईडी के भंडार खाने में जमा कर दिया जाता है। और फिर ये कोर्ट में मैटर चलता है, केस चलता है, और ये केस अगर ईडी ये साबित कर देती है कि ये पैसा अवैध तरीके से इस व्यक्ति ने कमाया है, तो वो पैसा फिर केंद्र सरकार के पास चला जाता है, यानी कि वित्त मंत्रालय में चला जाता है। अगर ईडी ये साबित नहीं कर पाती है कि ये पैसा अवैध तरीके से कमाया गया है, तो वो फिर उस व्यक्ति को दे दिया जाता है जिस व्यक्ति का वो पैसा होता है, फिर वो कोर्ट उस पैसे को रिलीज करके उस व्यक्ति को दे देती है। ये तो पैसे की बात हो गई। अगर बात करें जैसे सोना चांदी गहना वगैरह भी बहुत सारे बरामद होते हैं, लोग खरीद के रखे रहते हैं, तो अगर सोना की बात करें तो सोना चांदी और गहने में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो प्रक्रिया पैसे को लेके अपनाई जाती है। मतलब ये कि सोना कितना है, चांदी कितना है, हीरा कितना है, अन्य गहने कितने हैं, ये तौला जाता है कि ये इतनी मात्रा में है, और मात्रा में होने के बाद फिर वही प्रक्रिया होती है, पंचनामा बनवाया जाता है, 2 स्वतंत्र गवाहों का हस्ताक्षर होता है, फिर उस पंचनामे को सील करके रखा जाता है। फिर उसके बाद एक चीज इसमें ये होता है कि ये जो गहने मिलते हैं
उसने भंडार खाने में रखती है, भंडार गृह में रखती है। और भंडार गृह में ईडी तब तक रखती है और जब तक ये मामला जो है कोर्ट में चल रहा होता है। कोर्ट में चलने के बाद अगर ये ईडी साबित कर देती है कि ये जो गहने सोने हैं ये अवैध तरीके से कमाए गए हैं, तो ये फिर ये केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। और ये अगर साबित नहीं कर पाती है तो कोर्ट द्वारा रिलीज करके उस व्यक्ति को दे दिया जाता है। तो ये दोनों हो गए, पैसे और गहने। तीसरी अगर बात करें हम प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी जो भी ईडी द्वारा जब्त की जाती है प्रॉपर्टी, उसको लगता है कि अगर ये प्रॉपर्टी अवैध तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए या फिर फेमा और पीएमएलए कानून के उल्लंघन के तहत अगर ये बनाया गया है, खरीदी गई है, ली गई है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या करती है ईडी केंद्र सरकार के साथ अटैच कर देती है। और अटैच करने के बाद 180 दिन के अंदर ईडी को यह साबित करना होता है कि ये जो प्रॉपर्टी इस व्यक्ति ने बनाया है वो अवैध तरीके से बनाया है और अवैध तरीके से ये अपनी संपत्ति खड़ा किया है। 180 दिन के अंदर इसको अटैच करने के बाद इसको साबित करना होता है ईडी को। अगर 180 दिन के अंदर ईडी ने यह साबित नहीं कर पाया कि ये संपत्ति, ये प्रॉपर्टी इस व्यक्ति ने अवैध तरीके से बनाई है, तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है, कोर्ट द्वारा फिर उस व्यक्ति को दे दी जाती है। वो प्रॉपर्टी कोर्ट द्वारा एक उस व्यक्ति को दे दी जाती है। 180 दिन के अंदर अगर साबित नहीं हो पाया तो 180 दिन के बाद वो कोर्ट द्वारा उस व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी को दे दी जाती है। अगर जो प्रॉपर्टी ईडी जब्त की है, अगर उस प्रॉपर्टी में जैसे तमाम तरह के मकान होते हैं, तमाम तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, होटल होते हैं, अगर इस तरह से अवैध तरीके से सब बनाया गया है तो कभी कभी ये मैटर सामने आता है कि जिस व्यक्ति का वो होता है, वो प्रॉपर्टी होती है, वो उसमें रहने के लिए कहता है, तो अगर वो चाहता है तो ईडी से रहने के लिए कह सकता है। ईडी चाहे तो उसको उसमें जब तक ये कोर्ट में मैटर चल रहा होता है तब तो उसमें रहने के लिए दे सकती है। लेकिन ईडी अगर उसको जब तक कोर्ट में मैटर चल रहा है ईडी नहीं रहने देती है तो वो उस कोर्ट के माध्यम से वो व्यक्ति भी ये गुजारिश कर सकता है कि जब तक कोर्ट में मैटर चल रहा है तब तक हमको इस भवन में रहने दिया जाए। कोर्ट उसको इस आग्रह को स्वीकार करके, उसके ऊपर निर्भर करता है कि कोर्ट उस आग्रह को स्वीकार करके उसको रहने के लिए दे सकती है। लेकिन एक शर्त रहता है इसमें ये कि जब तक ये मैटर चल रहा होता है, कोर्ट ये कहती है जब तक ये मैटर चल रहा होगा तब तक आप रह सकते हैं। लेकिन आपको जब इस मैटर पर जब सुनवाई होगी, मैटर का जब फैसला आएगा, तो जो भी फैसला होगा उसको आपको मानना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस मकान में रह सकते हैं। तो ये एक तरह से ये जो प्रॉपर्टी ईडी जब्त करती है, हमने आपको बताने का प्रयास किया कि पैसा जो जब्त होता है वो कहा जाता है, सोने चांदी जवाहरात जो जब्त होते हैं वो कहा जाता है, और प्रॉपर्टी जो जब्त की हुई होती है ईडी वो कहा जाता है, और कैसे वो मिलता है या कैसे जब्त किया जाता है ये पूरा हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया। इसके पहले की वीडियो आपने ईडी को अगर जानना है तो ईडी क्या है, ईडी के नियम क्या है, ईडी के उद्देश्य क्या है, ईडी की शक्ति क्या है, इसकी मैं वीडियो बनाया हूँ और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, उसको जाके देख सकते हैं कि ईडी क्या है, ईडी किसे कहते हैं। मुझे लगता है कि मैं आपको समझाने में ईडी पैसे जब्त करके कहाँ ले जाती है, क्या करती है, इसको समझाने में सफल हुए हैं। और मेरा वीडियो अगर पसंद हो आपको तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब